हेलो स्टूडेंट्स। हरियाणा एसएससी का सीईटी का जो रीजनिंग का क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का, तो वो मैंने अपलोड कर लिया, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो और इवनिंग शिफ्ट का देखिए, सेकंड शिफ्ट का, तो इवनिंग का बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि मिलते जुलते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। और बस कुछ 5 क्वेश्चन कुछ अलग जो थोड़े बहुत हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी ही हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन जो कुछ अलग हैं वो उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका सही यही आंसर आपका है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन था कि 12 का रिलेशन है 72 से, तो 6 का रिलेशन किससे होगा। तो बोल सकते हैं जैसे 12 छक 72, 12 छक 72 है, तो 6 छक 36। ठीक है, 6 छक 36, लेकिन 36 कहीं ऑप्शन नहीं है। इससे पता चल रहा है कि 12 छक 72 तो हो रहा है, बट यहाँ पर 6 छक 36 होगा, वैसा ऑप्शन वैसा है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, तो ऐसा हो सकता है लॉजिक कि 12 का आधा 6 होता है, तो 12 छक 72, उसी तरह 6 का आधा 3 होता है, 6 3 18। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक हो सकता है। ठीक, तो 18 आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कि एक क्वेश्चन है कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, रवि, सुरेश, अनिल, अनुभव और मोहन। ठीक है, और एक पंक्ति में बैठे हैं, तो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, आप ऐसा इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो एक लाइन बना लेते हैं, है ना, एक लाइन बना लेते हैं। तो देखिए पांच लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, सभी लोग उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, आप ऐसा इसको मान सकते हैं। पहला देखिए, पहला पॉइंट है कि रवि सुरेश और अनिल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट है अनुभव सुरेश का निकट नहीं है, मतलब पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट है कि रवि मोहन का पड़ोसी है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहन पंक्ति के मध्य में बैठा है। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है। कोई जरूरी नहीं कि जो पहला पॉइंट है पहले हम उसी को बनाएंगे। ठीक है, राइटर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसको लास्ट में लिखते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, है ना। तो मोहन पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो मध्य में बैठा है तो मोहन यहाँ पर होगा। ठीक है, मोहन पंक्ति के मध्य में होगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद है कि अनिल दाहिने और अंत में बैठा है। अनिल जो है राइट साइड में और कॉर्नर में है, अंत में बैठा है, तो अनिल यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक पॉइंट है कि रवि मोहन का पड़ोसी है, रवि मोहन का पड़ोसी है, तो रवि या तो इधर होगा या तो इधर होगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि अनुभव हाँ, रवि सुरेश और अनिल का पड़ोसी नहीं है। रवि सुरेश और अनिल का पड़ोसी है। रवि जो है अनिल का पड़ोसी नहीं है, रवि अनिल का पड़ोसी नहीं है। लेकिन रवि यहाँ लिखा है ना कि रवि सुरेश और अनिल का पड़ोसी नहीं है, लेकिन फिर यहाँ लिखा है कि रवि मोहन का पड़ोसी है। तो अनिल का पड़ोसी नहीं है लेकिन मोहन का पड़ोसी है, मतलब रवि यहाँ पर होगा। ठीक है, और फिर क्या लिखा है कि रवि सुरेश और अनिल का पड़ोसी नहीं है। रवि जो है सुरेश का पड़ोसी नहीं है और अनिल का भी पड़ोसी नहीं है। इससे पता चल रहा है कि तब सुरेश यहाँ पर होगा, है ना, सुरेश यहाँ पर हो जाएगा। और एक क्या बच गया, एक बच गया अनुभव, तो अनुभव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हमारा क्वेश्चन है कि अनुभव किसके बगल में बैठा है, तो अनुभव रवि के बगल में बैठा है, तो आंसर हो जाएगा रवि। ठीक है, तो रवि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 है, 2 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क है, 20 30 42 क्वेश्चन मार्क 72 90। तो देखिए 0 से 2 में, देखिए 0 से 2 में क्या हो रहा है, तो 0 से 2 में क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 से 6 हो गया, मतलब कि 4 बढ़ा होगा। ठीक है, तो और इसके बाद यहाँ 20 से 30 हो रहा है, मतलब कि 10 बढ़ा है, 30 से 42 हुआ है, तो कितना 12 बढ़ा है ना, 12 बढ़ा है। ठीक, तो 2 4, तो हो सकता है कि इवन कंजिक्यूटिव नंबर, लगातार सम संख्या, तो 2 4, तो हो सकता है फिर 6 बढ़ेगा, 2 4 6, और 6 के बाद फिर 8 बढ़ेगा। देखिए 8 बढ़ेगा और 8 के बाद 10 10 12, सही है, 2 4 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 6 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 42 में 12 जोड़ना है, तो 42 10 64। ठीक है, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हाँ 30 में से 12 बढ़ा, अब इसके बाद 42 में से क्या होगा, तब 14 बढ़ेगा, 14 बढ़ जाएगा, तो 42 प्लस 14 कर दीजिए, तो 40 50 और 6 56, तो यहाँ 56 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, तो 12 और 56 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा, है ना, अंकित बोल रहा है, अंकित बोल रहा है एक लड़की के बारे में, क्या बोल रहा है कि यह लड़की मेरी माँ, है ना, अंकित बोल रहा है कि मेरी माँ, तो ये अंकित की माँ हो गई, मेरी माँ के पोते, अंकित के माँ के पोते, तो अंकित के माँ का जो पोता है वो अंकित का तब बेटा हो सकता है ना।
ये पोता है, ठीक। तो ये अंकित का बेटा हो गया, माँ के पोते की पत्नी है, इसी की पत्नी है ना, इसकी पत्नी है, इसकी वाइफ है। तो अंकित के बेटे की पत्नी है, मतलब अंकित की बहू हो जाएगी, अंकित की बहू हो जाएगी, ठीक है। तो अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है, तो अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है, तो अंकित जो है वो ससुर हो जाएगा, ससुर यानी फादर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, फादर इन लॉ। नेक्स्ट देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी चूहे बिल्लियां हैं। तो सभी चूहे क्या है, बिल्ली है, सभी चूहे बिल्ली है, हो गया। इसके बाद सभी शेर बिल्ली हैं, सभी शेर जो है क्या है, बिल्ली है, मतलब बिल्ली के अंदर है। तो शेर को हम लोग यहां पर बनाएंगे, लेकिन शेर को अभी चूहा से टच नहीं करना है क्योंकि दोनों के बारे में कुछ रिलेशन बताया नहीं गया था। नेक्स्ट है कि सभी हिरन शेर हैं, सभी हिरन शेर हैं, मतलब हिरन जो है वो शेर के अंदर बनेगा, है ना, हिरन जो है वो शेर के अंदर बनेगा। सभी हिरन क्या है, सभी हिरन शेर हैं, और सभी शेर जो है वो बिल्ली है, सभी शेर बिल्ली है, मतलब बिल्ली के अंदर में है। और सभी चूहा भी बिल्ली है, सभी चूहा भी बिल्ली है, ठीक। तो इसको इस तरह से देख लीजिए, ये सही रहेगा। वो छोटा था आप लोगों को दिखेगा नहीं इसीलिए, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड डायग्राम बनाएं, और भी बहुत तरह से बन सकता था लेकिन स्टैंडर्ड डायग्राम बनाएं। स्टैंडर्ड डायग्राम किसको बोला जाता है कि जितना जितना बोला जाए बस उतना ही, पॉसिबिलिटी वाले को अभी डायग्राम नहीं बनाना है, वो बस सोच सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है बस जितना बोला गया उतना ही ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए कंक्लूजन है कि सभी हिरन बिल्लियां हैं, सभी हिरन बिल्ली है, एकदम सही है, ठीक है। हिरन है शेर के अंदर में, शेर है बिल्ली के अंदर में, मतलब हिरन जो है वो बिल्ली के अंदर तो होगा ही, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर है हरियाणा, और हरियाणा के अंदर है कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र तो इंडिया में होगा ही, उसी तरह का, ठीक है। तो सभी हिरन बिल्ली है, एकदम सही है, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ हिरन चूहे हैं, कुछ हिरन चूहे हैं। तो हिरन और चूहे के बारे डायरेक्ट कुछ रिलेशन बताया नहीं गया है, तो डाउटफुल है ये। कुछ हिरन के चूहे होने की संभावना है बोलता तो सही हो जाता है ना। कुछ बिल्लियां हिरन है, कुछ बिल्ली हिरन है। जब सभी हिरन बिल्ली है तो कुछ पार्ट तो होगा ही, जब पूरा है तो कुछ तो होगा ही, ऑल का हमेशा सम होता है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 3 फॉलोज, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।